और चलिए बिहार के बाद अब बात महाराष्ट्र की, जहां सीट शेयरिंग की सूरत कमोबेश बिहार जैसी ही है। महाराष्ट्र में ना इंडिया गठबंधन के नेता ये तय कर पा रहे हैं कि किसके खाते में कितनी सीट रहेगी और ना एनडीए गठबंधन में शामिल पार्टियां। इस बीच वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर के रुख ने राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार की टेंशन बढ़ा दी है। मणिपुर से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में अपने मुकाम तक मुंबई पहुंचकर समाप्त भी हो गई। रविवार यानी 17 मार्च को मुंबई में कांग्रेस के नेतृत्व में गठबंधन की बड़ी रैली होनी है। सारी तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन सीट बंटवारे का पेच वहीं का वहीं अटका हुआ है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर शुक्रवार को मुंबई के ट्राइडेंट होटल में एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए के बड़े बड़े नेता मौजूद थे। उम्मीद ये थी कि सीट शेयरिंग के मुद्दे पर कोई सहमति जरूर बनेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शुक्रवार को हुई मीटिंग बेनतीजा रहने पर कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट ने सुबह के वक्त शरद पवार से मुलाकात की। करीब घंटे भर तक चली इस मीटिंग में रविवार को होने वाली राहुल गांधी की रैली और सीट शेयरिंग के मुद्दे पर चर्चा हुई। चुनाव की तैयारी चल रही है, इसलिए तो पवार साहब के साथ हमने मीटिंग की है ना। नहीं, सीट शेयरिंग के लिए ज्यादा प्रॉब्लम कुछ ही रहा नहीं है। खबर है कि रविवार के दिन इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें महाराष्ट्र की 48 सीटों को लेकर के सीट शेयरिंग का फार्मूला निकल सकता है। एक तथ्य ये भी है कि जैसे जैसे सीट शेयरिंग के मामले में देरी हो रही है, कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इधर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर मुंबई में होने वाली रैली से ठीक पहले प्रकाश आंबेडकर ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर प्रकाश आंबेडकर ने अपना फाइनल जवाब महाविकास अघाड़ी को भेज दिया है। प्रकाश आंबेडकर ने साफ कहा है कि वो सम्मानजनक सीट मिलने पर ही एमवीए में शामिल होंगे। प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि महाविकास अघाड़ी वो सीट ऑफर कर रहा है जहां विपक्षी गठबंधन का कोई जनाधार नहीं। प्रकाश आंबेडकर के इस जवाब के बाद ये तय माना जा रहा है कि अब महाराष्ट्र में प्रकाश आंबेडकर विपक्षी गठबंधन से अलग राह पर दिखाई देंगे। हालांकि राजनीति में तस्वीर बदलते देर नहीं लगती। इधर बिहार से महाराष्ट्र तक सीट शेयरिंग का मुद्दा हल न होने से उम्मीदवारों के ऐलान के मोर्चे पर कांग्रेस बीजेपी से पिछड़ती दिख रही है। एक और बीजेपी अब तक 267 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, जबकि कांग्रेस 2 लिस्ट जारी कर सिर्फ 82 प्रत्याशी घोषित कर पाई है। हालांकि महाराष्ट्र में कांग्रेस के लिए राहत वाली बात सिर्फ इतनी है कि वहां इंडिया गठबंधन की तरह एनडीए गठबंधन में भी सीट शेयरिंग पर अब तक बात नहीं बन पाई है। बीते दिनों मुंबई से दिल्ली तक हुई मैराथन बैठकों के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए में सीट शेयरिंग का फार्मूला नहीं तय हो पाया था। बताया जा रहा है कि 10 से ज्यादा सीटों में अभी भी पेच फंसा हुआ है। बीते दिनों में महाराष्ट्र के अंदर एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग के मसले पर कई फॉर्मूले सामने आए। एक फॉर्मूले के मुताबिक बीजेपी को 31 सीट, एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 13 सीट और अजित पवार की एनसीपी को 4 सीट देने की बात कही गई। लेकिन इस फॉर्मूले को एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने सिरे से खारिज कर दिया है। अजीत पवार के करीबी और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि सीट शेयरिंग के मुद्दे पर अभी कोई भी फार्मूला तय नहीं हुआ है। हम सिर्फ 4 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ये भी बात सही नहीं है। उन्होंने ये साफ किया कि हम सिर्फ 4 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। यानी महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग के मोर्चे पर एनडीए का हाल भी इंडिया गठबंधन जैसा ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि सीट शेयरिंग का मुद्दा हल न होने के बावजूद बीजेपी ने महाराष्ट्र की 20 सीटों पर टिकट का ऐलान कर दिया है। हालांकि इससे बीजेपी की मुश्किलें हल नहीं हुई हैं। बीजेपी अब तक एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी की सीटें तय नहीं कर पाई है। वहीं ओडिशा में बीजेपी और बीजेडी का गठबंधन होगा या नहीं, तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। बीजेपी ने उड़ीसा में लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर अब तक फैसला नहीं किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी और बीजेडी के बीच गठबंधन को लेकर लगातार बातचीत चल रही है, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर अभी तक बात नहीं बन पा रही है। ओडिशा में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव भी होने हैं।
विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरण में 13 और 20 मई को मतदान होगा, जबकि ओडिशा की 21 लोकसभा सीटों पर 4 चरणों में वोट डाले जाएंगे। ऐसे में बीजेपी और बीजेडी जल्द से जल्द गठबंधन के सस्पेंस को समाप्त कर सकती हैं।